भारत G20 समिट की तैयारियों में व्यस्त है। 9 और 10 सितंबर को होने जा रही G20 समिट के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की इस साल भारत पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। G20 समिट की मेजबानी में भारत करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन आपके मन में इसे लेकर कई सवाल होंगे। आखिर ये G20 है क्या? इससे क्या फायदा मिलने वाला है? इसके होने से भारत को और आपको क्या क्या फायदा होगा? आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करते हैं G20 ग्रुप की। तो बता दें, इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन शामिल है। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के मिलकर बनाए गए इस G20 का ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 85% है। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी 75% है। दुनिया की 60% आबादी इन देशों के पास है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें, इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी राय में भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जबकि देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सभी देश इसे लेकर उत्साहित है। G20 के जरिए होने वाले दूसरे फायदे की बात करें तो केंद्र ने अपनी तरह की पहली पहल करते हुए स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य कर रहा है। इसके जरिए सदस्य देशों द्वारा क्षमता निर्माण, फंडिंग गैप को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, लगातार विकास के लक्ष्य को हासिल करने और समावेशी इकोसिस्टम में ग्रोथ जैसे सेक्टर्स के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं G20 की अध्यक्षता करके भारत को निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर होने वाली इस G20 बैठक की अध्यक्षता करना भारत के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। इसका कारण है कि इसके जरिए दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर उभरा भारत और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सकता है। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में देश के छोटे कारोबारियों यानी कि MSME सेक्टर को मजबूती देने से जुड़े कई ऐलान भी किए जा सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ का कहना है कि मेडिकल डिवाइस हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है और इन तक पहुंच में आसानी के लिए यह जरूरी है कि G20 के सदस्य देशों के बीच पारस्परिक मान्यता समझौतों के साथ के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सुसंगत बनाया जाए, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए कोविड महामारी के समय में लॉकडाउन में देखा गया। फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए सक्षम तंत्र के रूप में क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, जो कि अलग अलग देशों में कई मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल से बचकर निर्माताओं को व्यापार करने में आसानी प्रदान करते हुए आयात करने वाले देशों के नियामकों को विश्वास दिलाएगा। चिकित्सा उपकरण विशिष्ट कानून, एकल राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के तहत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे बिंदु हैं जिसे G20 हेल्थ केयर एजेंडा के लिए सुझाया जा सकता है। G20 का शिखर सम्मेलन दरअसल दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों के नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें सदस्य देश ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, जलवायु परिवर्तन समेत दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इन सब पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद सम्मेलन से
वैश्विक स्तर पर लिए जाने वाले फैसले से इकोनॉमी में स्थिरता और समृद्धि में मदद मिलती है। बता दें कि इसकी पहली बैठक का आयोजन साल 2008 में अमेरिका के शिकागो में किया गया था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।